हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों से कुछ बातें करेंगे और बातें आप ही के बारे में करेंगे। ठीक है, न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर में कुछ नया किया जाए, है ना। कुछ नया किया जाए और कुछ अच्छा किया जाए, है कि नहीं। तो यही टॉपिक रहेगा कि नए साल में क्या करते, क्या करें नए साल में। ठीक है, और करें तो कुछ अच्छा ही करें, कुछ बुरा तो नहीं करना है ना, अच्छा ही करना है। अच्छा क्यों करना है, अच्छा ही क्यों करना है, इसका भी आंसर अभी मिल जाएगा। पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इस पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया है, अरबों लोग रहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इस पूरी दुनिया में, सोच के बताइए। और एक क्वेश्चन और है कि आप किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचिए इसको। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है और आप किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है बेटा, अब तक शायद आपने सोच भी लिया हो, है कि नहीं। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, पेरेंट्स, है ना। यही आप लोग सोचे होंगे, सही सोचे हैं। इस पूरी दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोचे होंगे आपके गर्लफ्रेंड के बारे में, है ना या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक। और आप भी अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके पेरेंट्स ही हैं जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही ये बात उठती है कि बेटा आपको अच्छा काम क्यों करना है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में किसी को भी आपके ऊपर गर्व हो या ना हो, आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए, वो प्राउड फील करें, ठीक है। उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो किसी के सामने बताते हैं आपके बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में, आपकी अचीवमेंट के बारे में। अगर आपने कुछ अचीव किया है अच्छी चीज़ तो, ठीक है। वहीं पर अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया है तो बहुत शर्मिंदा भी होते हैं वो, उनको बहुत कष्ट होता है। तो आपको अच्छा काम इसीलिए करना है बेटा, ठीक है। जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, आपके माँ बाप, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ बाप ही ऐसे होते हैं जिनका प्यार अनकंडीशनल होता है। उनके प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। क्योंकि बाकी के लोग इस दुनिया में जो भी हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको देख के आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में जान के। आपके माँ बाप ऐसे हैं जो आपको तब से प्यार कर रहे हैं जब से आप इस धरती पे आए ही नहीं थे। उनको पता भी नहीं था कि आप कैसे होंगे, आप स्मार्ट रहेंगे या फिर ऐसे ही रहेंगे। तब से वो आपसे प्यार कर रहे हैं जब आप अपने मम्मी के पेट में थे, है कि नहीं। उनका प्यार अनकंडीशनल होता है, कोई शर्त नहीं होती। आप जिंदगी भर कुछ मत करिए, जिंदगी भर आपको बैठा के खिलाएंगे, ठीक है। उनके अलावा कोई भी होगा, उसकी कुछ आपसे उम्मीदें होंगी, ठीक। तो इसीलिए जो भी करना है अपने माँ बाप को ध्यान में रख के करना है बेटा, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक। उनके लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ भी खो सकते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी, पूरी कमाई आप पे सब लुटा सकते हैं, ऐसा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब कष्ट होता है, आपको जब चोट लगती है, जब आप दुखी होते हैं, तो आपको एहसास नहीं होता कि आपसे ज़्यादा दुखी वो होते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो जितना कष्ट आपको होता है, उससे ज़्यादा कहीं कष्ट उनको होता है, आपके पेरेंट्स को, ठीक है। जब आप खुश होते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं, है कि नहीं। आपकी खुशी में बहुत खुश होते हैं। उनके शब्दों की वैल्यू होती है, वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ हो या ना हो, बहुत सारे लोगों के गार्जियन पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन पेरेंट्स पास एक चीज़ होता है बेटा, अनुभव, एक्सपीरियंस होता है उनके पास। तो वो जो भी कहते हैं, हो सकता है आपको लगे कि ये मम्मी पापा हमारे पुराने ज़माने के हैं, इनको क्या पता हम लोगों के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है।
उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, स्कैन कर लेते हैं पूरा वो आपके बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, एक बार मिल लेंगे जान जाएंगे आपका दोस्त कैसा है, इतना एक्सपीरियंस होता है उनके पास, ठीक है। तो बात यही है कि जो भी करना है बेटा अपने पेरेंट्स के लिए करना है, ठीक। और भी लोग हैं दुनिया में जो आपको चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, ठीक है। तो यही अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या करें, है कि नहीं, करना ही है नए साल में तो कुछ नया क्या करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत टफ जो है निर्णय ले लेंगे कि अब ऐसा करेंगे। बहुत टफ निर्णय नहीं लेना है कि वैसा करेंगे एकदम फोड़ डालेंगे फाड़ डालेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा कुछ निर्णय लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ आसान चीज़ें ही चुन लो, ठीक है, जो आप हमेशा के लिए कर पाएँ। इसमें मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसी चीज़ें कि जिससे आपके पेरेंट्स खुश होंगे। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि पेरेंट्स खुश होने चाहिए, है कि नहीं। पेरेंट्स को खुश रहना चाहिए आपकी वजह से, आपकी वजह से वो दुखी ना हो, शर्मिंदा ना हो, ठीक है। तो उनकी खुशी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वो जब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तो उनको हम लोग दुखी नहीं कर सकते ना, तो उनकी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं ये। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसको आप लोग नोट कर दीजिए, ठीक है। आपको करना ही है, जैसे सबसे पहले आप नए साल में क्या स्टार्ट करें कि जब भी सुबह उठें डेली, तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ कुछ उनका अभिवादन करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अगर आप गुड मॉर्निंग में कंफर्टेबल है तो उससे गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है। नमस्ते में कंफर्टेबल है, नमस्ते करो। बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं नया, मतलब कुछ टफ नहीं है। या फिर सबसे अच्छी चीज़ कि जब आप स्कूल जाने लगे तो उनका पैर छू के जाए, माँ बाप का, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोग पढ़ने जाते हैं तो पता नहीं पैर छू के जाते हैं कि नहीं मेरे बाप का अपने। मैं पढ़ाने जाता हूँ और एक भी दिन आज तक ऐसा नहीं, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जाता हूँ और पैर छू के जाता हूँ मम्मी पापा का डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं घर से निकला हूँ पढ़ाने के लिए स्कूल और बिना पैर छुए निकला हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी आदत है, आप लोग भी इसको फॉलो करिए, मेरा कहना मानिए। तो डेली जो है स्कूल जाते समय ये एक नया काम स्टार्ट कर दो नए साल में कि अपने माँ बाप का पैर छुओ, ठीक है, उनका आशीर्वाद लो, उनको बहुत खुशी होगी इस चीज़ से, ठीक। पहला काम आपका ये हो जाएगा। दूसरा काम आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि डेली नाइट में सोने से पहले उनका पैर दबा दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा उनकी सेवा कर दीजिए, हाथ पैर जो भी, क्योंकि वो भी थके रहते हैं दिन भर काम करके, है ना। तो अगर आपसे हो सके और अगर स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा। पहले 2-3 दिन में थोड़ा सा अजीब फील होगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी डेली जो है अपने पापा का, मम्मी का तो नहीं, पापा का पैर डेली दबाता हूँ। और मैं तब से ये चीज़ कर रहा हूँ कि मुझे याद भी नहीं है कब से कर रहा हूँ, डेली, ठीक। मैं जो चीज़ करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, आपको भी करना है ये चीज़ें, इससे आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो ये भी ट्राई करो कि उनका पैर जो है दबाओ रात में, पैर या हाथ या सिर, ठीक है, कुछ भी करो, उनकी सेवा करो, ठीक। तीसरी चीज़, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े, ठीक है। शरारत करने से मैं कभी रोकता नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन शरारत आपकी जो है उसी लिमिट में होनी चाहिए कि उससे कभी आपके माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े, उनके पास शिकायत ना जाए कि ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी कोई गलत काम करें तो एक बार सोच लें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हमारे माँ बाप जान जाएंगे तो, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना है। चौथा चीज़ आपको क्या करना है बेटा, देखो आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, है ना, एग्ज़ाम में। वो जो मार्क्स मिलते हैं वैसे तो उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ये नहीं डिसाइड करते कि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, है कि नहीं।
लेकिन वो जो मार्क होते हैं ना बेटा, वो एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन्हीं मार्क को देख करके ही आपके पेरेंट्स अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक्चुअली में आप कैसे हैं। आप सच में स्कूल में पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी मार्क को देख के अंदाज़ा लग जाता है उनको। उनके लिए एक पैरामीटर का काम करता है वो मार्क, ठीक है? आपके नंबर कितने परसेंटेज आ रहे हैं, इसी से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं और उसी से वो खुशी भी हो जाते हैं, उसी से दुखी भी हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको कोशिश ये करना है बेटा कि आपके मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में वो अच्छे हैं, ठीक है? अब मार्क्स अच्छे लाने का मतलब ये नहीं है कि आप टॉप ही कर जाएँ। जब पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और आपके गार्जियन जब टीचर से मिलते हैं, तो टीचर बस उनसे इतना कह दें अगर कि इसमें सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पहले से अच्छा है, बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है? मैं ये चीज़ खुद महसूस कर चुका इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक गार्जियन भी हूँ। मेरा बेटा है, नर्सरी में पढ़ता है, ठीक है? तो आज ही पीटीएम था, मैं गया था, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की उसकी, तो अच्छा लगा बहुत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी पीटीएम हो, हमेशा आपकी एक्टिविटी इसी को ध्यान में रखकर हो कि पीटीएम में जब पापा आएँ या मम्मी आएँ स्कूल में, तो टीचर उनसे हमारी कंप्लेन ना करे। आपकी कंप्लेन सुन के उनको बहुत दुःख होता है, ठीक है? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनके गार्जियन जब आते हैं, तो कई सारे टीचर मिल के कंप्लेन करते हैं, ठीक है? तो बहुत कष्ट होता है गार्जियन को। इसलिए कोई भी एक्टिविटी करें तो इसको ध्यान में रख के करें। शरारत उतना ही करें जितना दाल में नमक पड़ता है, ठीक है? दाल जितना शरारत मत करें। ज़रूरी हर चीज़ ये है, मैं किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं कहता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं। मैं कभी बच्चों को शरारत करने से, खेलने से, टीवी से, मोबाइल से कभी भी अपने बच्चों को मना नहीं करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ जिस क्लास में कि मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत चलाओ। सब कुछ ठीक है, बस वो लिमिट में हो। जैसे बता ही रहे तो बता भी दें आपको कि आप खेलने के लिए आप एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है? टाइम टेबल बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसकी वजह से आप थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है? डिसिप्लिन अगर आप दूसरे के कहने की वजह से डिसिप्लिन में हैं, दूसरे के डर की वजह से डिसिप्लिन में हैं, तो वो डिसिप्लिन आपके लिए अच्छी नहीं है। डिसिप्लिन अच्छी वो होती है जो सेल्फ डिसिप्लिन होती है कि आप खुद से ही डिसिप्लिन रहें, और खुद से डिसिप्लिन रहने में टाइम टेबल बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको पढ़ना कब है। आपके गार्जियन को कभी-कभी आपको पढ़ने के लिए कहना पड़ता है, ठीक? तो इससे भी वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि आप उनको बार-बार कहना पड़ रहा है तब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, उनको कहना ना पड़े, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है, जब भी आपको सही लगे, ठीक है? आधा घंटे टीवी देखना है, आधे घंटे ज़्यादा टीवी मत देखो, आधे घंटे मोबाइल चलाना है, मोबाइल भी आधे घंटे से ज़्यादा मत चलाओ। कोई गेम खेलना है, कुछ भी देखना है तो मोबाइल आधे घंटे से ज़्यादा मत चलाओ। ये मेरा सजेशन है, ठीक है? ये ध्यान रखना, जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं बेटा। आप खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेलो 1 घंटा, आधे घंटे टीवी देखो, आधे घंटे मोबाइल चलाओ, इससे ज़्यादा नहीं। फिर वो आपके लिए हार्मफुल है, फिर वो गलत वाली कैटेगरी में चला जाएगा फिर। इतना ही कर रहे हैं जितना मैं बता रहा हूँ तो अच्छा है, वो ख़राब नहीं है। उससे ज़्यादा कर रहे हैं फिर गलत है, ठीक है? और जब पढ़ाई का टाइम टेबल रहेगा तो आप खुद से पढ़ने बैठ जाएँगे। आपके मम्मी-पापा को कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है? ये सब टॉपिक नोट करते चलो, नहीं तो फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपके माँ-बाप को खुशी होगी, ठीक है? और क्या कर सकते हैं आप? और मम्मी-पापा को ये चीज़ का एहसास दिलाओ कि आप बहुत अच्छे हैं। इस पूरी दुनिया में आप सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उनको इस बात का एहसास दिलाओ, ठीक है? कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मिले हैं। अगर आपसे पॉसिबल हो तो ऐसा कर दो। तो बीच-बीच में एहसास दिला दिया करो कि वो कितने अच्छे हैं। सच में वो अच्छे हैं, ना? तो एहसास दिलाने में क्या जा रहा है? बीच में बता दिया करो कि आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं या पूरी दुनिया के सबसे अच्छी मम्मी हैं, ठीक है? ऐसा करने से उनको खुशी होगी। आप अपने स्कूल में जो हुआ डेली,
आप उसको आइए अपने घर पे बताइए, मम्मी हो तो मम्मी से, पापा हो तो पापा से शाम को, ठीक है। उनसे बातें करो, उनके साथ बैठो, उनको बताओ आज ऐसा ऐसा हुआ, बहुत खुश होंगे आपकी एक्टिविटी जान के, ठीक है। स्कूल में आपने क्या क्या किया, या स्कूल में टीचर ने कुछ नया पढ़ाया, नया कुछ किया, ये सब चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती है। मम्मी को खुशी होती है जब उनका बच्चा उनसे बताता है कि आज ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, ठीक है। और 2-3 चीज़ों से बचना चाहिए कि जैसे स्कूल से आप लोग घर आते हैं तो आने के बाद ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि बैग इधर, टाई उधर, बेल्ट उधर, ना ड्रेस इधर, आई कार्ड वहाँ फेंक दी। ऐसा नहीं करना है। स्कूल से जब आओ तो सिस्टमेटिक वे में जहाँ बैग रखा जाता है वहाँ रखो, जहाँ टाई टांगी जाती है वहाँ टांगो, ठीक है। ड्रेस जहाँ रखा जाता है वहाँ रखो, टिफ़िन निकाल कर ले जाके किचन में रख दो। ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत टफ चीज़ें नहीं है, बस ये आपको अपने हैबिट में लाना है। इन सब चीज़ों को जब हैबिट में ला लोगे तो खुद ही वो बहुत खुश होंगे, ठीक है। मैं यही चीज़ ही बता रहा हूँ आपको, जिससे वो खुश होंगे। ये सारे स्टेप्स हैं। आपको घर आने के बाद इधर उधर कुछ फेंकना वगैरह नहीं है, सिस्टमेटिक वे में जहाँ पे जो चीज़ रखा जाता है, जहाँ मम्मी बताई है वहीं पे रखो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए कहीं पर खाना खा लिए, आपको पानी चाहिए, आप चिल्ला रहे हैं मम्मी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, तो ज़रूरी है वो लेकर आए? आप भी तो जा सकते हैं ना, आप खुद जाके पानी ले लीजिए। ऐसे ऐसी बहुत सारी छोटी चीज़ें ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत काम करते हैं आपके पेरेंट्स, आपके पापा भी, आपकी मम्मी भी बहुत काम करते हैं, उनको और नहीं थकाना चाहिए। जो काम आप खुद से कर सकते हैं उसको आप खुद से करो, ठीक है। जितना काम आप खुद से कर सकते हैं, कभी उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ बहुत कंप्लेन आती है इस चीज़ की कि ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, गार्जियन कहते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं करता, चिल्लाता है। ये गलत चीज़ है बेटा, ये सब आदत छोड़ो, नए साल में इतना करो, ठीक है। माँ बाप के ऊपर चिल्लाओ मत, उनसे नाराज़ मत हो सकता है कभी कभी वो आपको डांट दें, तो क्या हुआ तो डांट देंगे, आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपको थोड़ा डांटने का तो अधिकार है ना उनके पास। थोड़ा डांट दे तो सुन लो बेटा, वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, और डांटेंगे भी तो आपके अच्छे के लिए डांटेंगे, है कि नहीं, आपके बुरे के लिए नहीं डांटेंगे ना। जो काम करेंगे आपके अच्छे के लिए ही करेंगे, ठीक। उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, और कभी नाराज़ हो भी गए तो मान जाया करो मनाने पे, ठीक। मम्मी पापा की एक क्वालिटी बताते हैं आपको, बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपको रुला के और जो आपको मना ले वो होते पापा। आपको रुलाने के बाद आपको मना लेंगे, ठीक है। और आपको रुला कर जो खुद रोने लगे वो होती है मम्मी, ठीक। चलो ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना जो बताए हैं। और एक कंप्लेन आती है आजकल गार्जियंस की कि ये झगड़ा बहुत करता है अपने भाई बहन से, तो ये भी नहीं करना चाहिए। आपके भाई बहन है यार, उनसे प्यार करो, झगड़ा मत करो, ठीक है। अगर आप बड़े हैं तो आपको समझना चाहिए कि छोटा है अभी, और अगर छोटे हैं तब भी आपको बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े भाई या बहन की। उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। आपस में मिलजुल के रहोगे तो घर वाले थोड़ा खुश होंगे, मम्मी पापा, उनको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर आप ऐसा करते हैं, झगड़ा करते हैं अपने छोटे बड़े भाई या बहन से, उसको नए साल में मत करना, बंद कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं झगड़ा करो, मिलजुल के रहो, आपस थोड़ा समझौता कर लिया करो। हो सकता है सामने वाला थोड़ा गलत कर रहा हो, अगर आप बड़े हैं तो उतना समझ लो, जाने माफ़ कर दो, ठीक है। तो क्या क्या मैंने टॉपिक बताए हैं आपको मम्मी पापा को खुश रखने के लिए, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करें, आपके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, ठीक है। बाकी चीज़ें भी करो लेकिन मेन पढ़ाई है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, ठीक है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनाओ, गेम खेलो, मोबाइल चलाओ, सब कुछ करो, तो वो शरारत भी कर सकते हो। बस ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी शरारत की वजह से आपके माँ बाप के पास कंप्लेन ना आए, वो दुखी ना हो, ठीक। पढ़ाई मेन है, अभी आपके लिए पढ़ाई मेन है, तो अभी पढ़ाई ही करो, ठीक। पढ़ाई फोकस करो। मिलते हैं फिर किसी पढ़ाई वाले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।